जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अली रज़ा आरिफ, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, तो अब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब जो हमने आर्टिकल स्टार्ट करना है वो हमारे पास है जी थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस में हमारे पास यह है कि किसी भी चीज को, सब्सटेंस को जब हम हीट करेंगे, गैस को हीट करेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और जिस तरह वाइब्रेट करेंगे उनका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी किताब में कुछ ऐसे है कि when temperature of a gas increases तो इट वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो हम जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा, जब तक प्रेशर हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि आप लोग एक एनिमेशन देखें, इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है और उसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर आप इसको हीट देंगे, हीट देने से ये पार्टिकल क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ये क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो यही चीज है कि हमारे पास सो इट मूव फास्टर एंड कोलाइड फोर्सफुली विद द वॉल ऑफ अ कंटेनर। आप ये अज्यूम करें कि हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स उसकी कंटेनर के अंदर वॉल के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो जब वॉल के साथ बार बार स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा इंटरनली। तो हमारे पास क्या होगा कि सो इट मूव फास्टर एंड फास्टर। जाहिर सी बात है, जिस तरह हम उसको जब ज्यादा हीट देंगे वो ज्यादा कोलाइड करेगा फोर्सफुली विद द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। तो उसके बाद क्या होगा जी कि दिस क्लूजन एक्सर्ट प्रेशर टू द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ये लाइन अपनी किताबों में हाईलाइट कर लीजिएगा कि जिस तरह हम उसको हीट करेंगे, वो जो मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के अंदर है वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे अपने कंटेनर के साथ इंटरनली। उसके बाद जी मैंने इसको हेडिंग्स में लेकर आया हूं। आप अपनी किताब में देखेंगे तो उसमें हेडिंग्स नहीं है इस पैराग्राफ में, तो ये हेडिंग्स आप लोग कर सकते हैं। हमने पहले ये अज्यूम करना है कि जो कंटेनर है वो हमारे पास है नॉन फ्लेक्सिबल। इसका मतलब यह है कि कंटेनर के साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर साइज को कम या ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर देने से क्या फर्क पड़ेगा, और अगर साइज को हम कम या ज्यादा नहीं करेंगे तो तब टेम्परेचर देने से क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हेडिंग भी यही है कि ये जो क्लियन जो हमारे पास हो रही है, ये वाली क्लियन जो क्लियन होगी, तो उसको हम इन दो चीजों में देखेंगे। जैसे कि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर हम लोगों के पास क्या होगा, इसको जरा देख लेते हैं कि इन नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर अब जो क्लियन हो रही थी, कौन सी वाली क्लियन, जो कि कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल लगा रहे थे उसकी इंटरनल वॉल के साथ। तो उससे क्या होगा, अगर नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है तो इंक्रीज्ड क्लियन leads to the rise in pressure। सिंपल सी बात है, हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे, टेम्परेचर ज्यादा देने से हमारे पास क्लीन क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे हमारे पास प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब देखिएगा, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जिस तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, राइज होगा। जी स्टूडेंट्स, तो इसी तरह अब हम लोगों ने फ्लेक्सिबल कंटेनर की तरफ आना है। फ्लेक्सिबल अगर कंटेनर होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने देना है टेम्परेचर। जब इसको टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम कैन एक्सपैंड। आप अपनी किताबों की वर्डिंग देखें, वॉल्यूम कैन एक्सपैंड। चार्ल्स लॉ वाली बात करेगा, वॉल्यूम कैन एक्सपैंड, लेकिन ऐसे एक्सपैंड करना है इन दिस वे, जिससे क्या हो, जिससे हमारे पास ये हो, प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। तो आपने एक बात याद रखनी है
कि फ्लेक्सिबल कंटेनर में हमारे पास ये है कि जब आप इसको क्या दें, हीट दें, टेम्परेचर दें, तो हमारे पास क्या हो, वॉल्यूम तो एक्सपैंड करेगा क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये इस तरह एक्सपैंड करे कि प्रेशर हमारे पास क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसकी एनिमेशन भी मैं आपको इमेजिन करवाऊं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, इसका हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, इसको हम टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा देने से हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल, आप देखिए इसका साइज इंक्रीज हो गया। किस चीज के लिए, किसने प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो हमारे पास चार्ल्स लॉ भी यही है। तो चार्ल्स लॉ हम लोगों को क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू टेम्परेचर, बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, बट प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। तो ये बॉयज आप लोगों ने, बॉयज एंड गर्ल्स, ये आप लोगों ने चीज देख लेनी। इसी तरह आपका जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, तो उन एग्जांपल्स को भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास कहता है, इन अ हॉट एयर बलून द एयर इनसाइड इज इट हीटेड and allow them to expand and become lighter than the colder air outside. This makes balloon to rise. जैसे कि आप लोग अब एनिमेशन देखें, इस एनिमेशन में ये जो हमारे पास एक पैराट्रोपर आप कह लें कि हमारे पास कोई भी बलून है, इसको अगर हम क्या करें, हीट करें, हीट करने से हमारे पास क्या होगा, हीट के इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, राइज करेंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो वो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे उस बलून के अंदर। तो वो जब लाइटर पार्टिकल ऊपर जाएंगे उस बलून वाली साइड पे, वो उसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। और साइडर पे क्या है, कोल्डर एयर है, और उसके अंदर क्या है, लाइटर एयर है। तो वो उसको कहाँ की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इन कार इंजन फ्यूल बर्न एंड प्रोड्यूस हॉट गैसेस दैट एक्सपैंड क्विकली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास भी ये है कि हमारे पास कार्स वगैरह में भी, जैसे कि आप लोग एनिमेशन देखें कि कार्स वगैरह में भी हमारे पास क्या होता है, फ्यूल वगैरह बर्न आउट होते हैं। तो जिस तरह से फ्यूल बर्न आउट होंगे हमारी कार आगे की तरफ क्या करती जाएगी, मूव करती जाएगी। तो यहाँ पे लिखा भी है प्रोड्यूस हॉट गैसेस दैट एक्सपैंड क्विकली। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन वेदर पैटर्न warm air expand and rises affecting air pressure that causing winds and weather change। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे है कि यहाँ पर जी हमारे पास ये, अगर आप अज्यूम करें ये एक सूरज की रोशनी है, और सूरज की रोशनी जो है वो कहीं इस एरिया के ऊपर पड़ रही है, सूरज की रोशनी इस एरिया के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो हमारे पास जो एयर के पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एयर के पार्टिकल गर्म होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और वो क्या हो जाएंगे, वो लेस डेंस होंगे, और वो कहाँ जाएंगे, ऊपर। वो हमारे पास यहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर जाएंगे। जो वो पार्टिकल जो यहाँ से ऊपर की तरफ गए हैं उनका प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, उनका प्रेशर हमारे पास क्या है, लो है, और लो उनकी हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। ये बेसिकली हमारे पास ये है कि सूरज की रोशनी जिस एरिया के ऊपर पड़ रही है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो जैसे ऊपर उठेंगे, क्योंकि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो ऊपर की तरफ उठते हैं और उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम, प्रेशर कम इस साइड का। लेकिन अगर इस साइड पे हमारे पास सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, इस साइड पे अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, तो यहाँ पर प्रेशर हमारे पास क्या है, हाई है। तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है। तो हमेशा हमारे पास चीज कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो बड़ी तेजी से हवाएं चलेंगी हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पर आपको यही बताना चाह रहा है कि वेदर पैटर्न में वार्म एयर एक्सपैंड, जैसे कि देखिए ये वार्म एयर क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, वो फैल जाएगी। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो होगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, लो होगी। तो उसके बाद कॉजिंग विंड्स एंड वेदर चेंज,
तो कॉजिंग मीन्स का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ प्रेशर लो होगा इस साइड पे, यहाँ प्रेशर हाई होगा, और हमेशा हवा कैसे ट्रेवल करती है, फ्रॉम हाई टू द लो, तो ये हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एरोसोल कैन्स और ये हमने गैस सिलेंडर्स रखे हुए हैं, अगर उन गैस सिलेंडर का अगर आप क्या करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दें, उसको कहीं गर्म जगह पे रखें, या अगर आप उसका टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा कर देंगे, वो क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स उसकी वॉल के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो जिस तरह उसकी वॉल के साथ स्ट्राइक करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा उसकी स्ट्राइकिंग पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारे पास वो सिलेंडर क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे कि आप लोगों को एनिमेशन में भी नजर आ रहा है कि जिस तरह अगर हम हीट ज़्यादा करते जाएंगे वो अपनी वॉल के साथ क्या करेगा, क्लियरेंस ज़्यादा करेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास सिलेंडर क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो यही लिखा हुआ जी कि गैस सिलेंडर हमारे पास एक्सप्लोड कर जाएगा इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, जिस तरह अगर उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, बियॉन्ड व्हाट द कंटेनर कैन विथस्टैंड, जितनी उस कंटेनर की लिमिट है सिर्फ वहां तक वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर उसकी लिमिट ज्यादा होगी तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक्सप्लॉइड कर जाएगा। तो बस भी स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, तो कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। तो फिर इस चैनल को लाइक भी करें और क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।